ये बात है। कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं। पहले तो निष्काम हृदय, पहले तो वजन कम हुआ अच्छा है। वजन कम हो, ज्यादा नहीं, कम होता है, बोले कोई बात नहीं। तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं, कोई जागतिक संसारिक वस्तु अच्छा तो लगता नहीं। विचार करो, अपना छाती में हाथ धरो, वजन कम होता है, बोले कोई बात नहीं, वजन छोड़ो, पीछे, भोजन के बाद पीछे करेंगे, पहले छाती में हाथ धरो। तुम्हारा मन में क्या और कोई इच्छा है ना? आप तो कोई इच्छा नहीं। बोले ठीक है, वजन कम होने से कोई बात नहीं, आप माया तुमको खींच नहीं सकते, आप तो तुम पहुंच जाओगे। अब ज्यादा देर है नहीं, कोई इच्छा ही नहीं हमारा, बस ठीक है। वजन कम हो तो कोई बात नहीं। वजन खूब हो रहा, दिन नहीं रात नहीं वजन हो रहा, मन हमारे इधर उधर उधर यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ घूमता है। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, घूमना फिरना डोलना, स्त्री कुटुंब परिवार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब, ये भी अच्छा लगता है। इसमें भी कुछ रम जाते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। ऐसा तो ऐसा नहीं, तो समय लग जाएगा उसमें। वजन कम हो, आप देखो तुम्हारा मन, अपनी छाती में हाथ धरो, रात को सो सो की चिंता करो, हमारा मन में क्या इच्छा है, नहीं और कोई इच्छा नहीं, तब तो ज्यादा भय नहीं। भजन कम होने से तुम्हारा भय नहीं, पहुंच जाओगे, भय नहीं। और भजन हो रहा खूब, लेकिन मन में तो ये वो नाना प्रकार का, तो समझना भी भजन होने से क्या होगा, तुमको समय लग जाएगा। चलना, यह बात है। भगवान तो ठाकुर जी तो चाहते नहीं है जीव संसार में पड़े रहे, उनका खेल है ना, चाहे इधर का खेल नहीं तो उधर का खेल। इधर का बच्चा खेल रहा है तो मैं ये देखता हूँ बच्चा खेल रहा है, खेलने दो, मैं ये अपना काम कर रहे हैं। जिसे खेलना भी पसंद नहीं तो मैं ये उसको उठा लेते हैं। ऐसा ही खेल, इधर का खेल, खेल बच्चा खेल में मग्न है तो भगवान वहां उदासीन उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु है। मैं उदासीन होकर के मैं कर्म करता हूँ, वहां भगवान कितना जीव मर रहा है, कितना जीव नरक जा रहा है, कितना जीव रो रहा है, कितना जीव पागल हो रहा है, कितना जीव कितना कष्ट उठा रहा, लेकिन भगवान का थोड़ा सा भी दर्द नहीं। भगवान वहां एकदम पूरा उदासीन। देखिए इतना जीव, करोड़ों जीव नरक में कष्ट उठा रहा है। कुंभीपाक, ताम्रपर्णी, रौरव, ये सब कितना कितना 82 प्रकार का नरक है, उसमें कितना जीव नरक में कष्ट भर। भगवान देखो उधर, भगवान चाहे तो पलक में उसको पार कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। बोले क्यों? नहीं, ये खेल है संसार का, एक स्वर्ग एक नरक, एक पाप और एक पुण्य, एक खेल है। तुमने स्वर्ग में गया, भोग सुख वहाँ आनंद लिया, अब नरक का पा लिया है तो वहां भी देखना है, वहां भी थोड़ा दिखना पड़ेगा तुमको। रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, मीठा लगा, आनंद आया ना खाने में। अब पेट दर्द जब हो गया, ज्यादा खा लिया मिठाई, तो वो दर्द कौन लेगा? वो भगवान लेगा कि तुम रसगुल्ला खाया क्यों? रसगुल्ला नहीं खा तो दर्द भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं सुख भी नहीं दुख भी नहीं, पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, सम दुख सुख शस्त्र समलोष्ट सकांचन, प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति, मानव मानय तुल्य तुल्य मित्रोड़ी पक्षय, सर्वरंब परित्यागी गुणातीत सौच्यति। समान भाव कर लो, कोई भय नहीं, समान भाव। ये खेल है। अब स्वर्ग को जा रहे हैं तो नरक वो भी तुम्हारे लिए है, स्वर्ग को आशा करते तो नरक भी तुम्हारे लिए है। पाप है तो पुण्य है, सुख है तो दुख है, हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, ये संसार का नियम है। इसलिए बोलते मान भी नहीं लेना, अपमान भी नहीं होगा, सुख भी नहीं लेना तो दुख भी होगी नहीं, हर्ष भी नहीं, संसार विषय में हर्ष भी नहीं तो विषाद भी नहीं, एक है तो दूसरा रहेगा। वो तो मेरा भक्त है। इधर कहते हैं समा दुख सुख दोनों बराबर, समान सुख और दुख, स्वास्थ्य, समा लोष्ट कांचन, लोष्ट माने पत्थर, कांचन माने सोना, दोनों बराबर। ये नहीं
सोना बड़ा आदर की वस्तु है का पत्थर तो पत्थर ही है ना, दोनों बराबर है माटी की तरफ। समालोचना प्रिय अप्रिय दोनों बराबर। धीर तुलना निंदा संस्तुति, मान अपमान है तुल्य, मान सम्मान भी ऐसा ही अपमान भी ऐसा ही। तुल्य तुल्य मित्र और पक्ष, मित्र माने मेरे प्रियजन और माने मेरा दुश्मन, दोनों बराबर। सर्वारंभ परित्यागी, जो संकल्प करके कोई कर्म प्रारंभ नहीं करते हैं उसको कहते हैं सर्वारंभ वर्जित। वो है 3 गुण से अतीत हो जाता है। ये 3 गुण। अब हम इसको लेकर उसको नहीं लेंगे ऐसा थोड़ी होता है, एक लोग तीख लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जी कुछ भी नहीं लेना, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, मान भी नहीं तो अपमान भी नहीं। तो ये बात है संस्कार। इसीलिए भगवान वहां भगवान उदासीन, भगवान का कोई कष्ट नहीं। क्यों तुम एक लिया आप एक दूसरा, ये भी खेल है, खेल का एक नियम होता है ना। तो सुख है तो दुख है, हर्ष है तो विषाद है, मान है तो मान है, लाभ है तो हानि है, शीत है तो उष्ण है। ठंडी में तुम कातर नहीं तो गर्मी में तुमको सताएगा नहीं। तो एक बार ठंडी सहन करके देखो, गर्मी में तुमको कष्ट नहीं होगा। गर्म लगेगा ही नहीं, हमारा प्रैक्टिकल है। गरम को खूब सहन कर लो, ठंडी तुमको लगेगा नहीं। देखना इतना ताप हम लिखी में रहते थे ना, पूरा घर छोटा सा घर एकदम जल जाता गर्म अग्नि में। हम 5 बजे तक नहीं पड़े रहते थे और वो जहां गर्म होते तो उसके ऊपर सो जाते थे। माने इतना ताप सहन किया, माने साधारण के लिए मुश्किल है। हम आते ही नहीं थे, जो पेड़ के नीचे बैठे हो कहीं ठंडा, पंखा तो था ही नहीं, बिजली है वही गर्म में भी पड़े तक तो उसका फल स्वरूप अभी देखो फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बैठे हैं, कोई फर्क नहीं, आराम से बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं है। वही गर्मी में, भरी गर्मी में ऐसा नहीं। तो ये है माने एक लो तो एक लेना पड़ेगा, मत लो सहन करो, दोनों को सहन करो तो देखना बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवत भक्त जो है ये सब सहन करते हैं। अर्जुन तुम सहन करो, इसको सहन करो तुम, वो मेरा पित्र है, वो मेरा प्रिय पात्र है। कौन? क्या है लास्ट में क्या है ना, बोले अनभिक सुचित उदासीन गतपता सर्व प्रति जोनिष्यति नदिष्टि नश्यति समशत्रु च मित्रे तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता। वही एक ही बात है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जनिक नचित। संतुष्ट जनिक नचित माने जैसे मिल जाए उसी में संतोष। हाँ, जैसे मिल जाए, खराब अच्छा माने वो प्रभु का कृपा है, प्रभु ऐसे ही चाहते हैं हमारे लिए, उसमें संतोष। जनिक नचित माने जैसे मिल जाए उसी में संतोष। जैसे बिल्ली का बच्चा कभी तो कहीं रख देता है, कभी तो गद्दा में रख दिया तो उठा के कहीं लेके कीचड़ में का पास रख दिया। अनिकेत माने जिसका कोई निकेतन नहीं, अनिकेता माने निकेतन रहित, माने नियत आवास। ये 2 रकम टीका है। एक तो टीका है श्रीधर स्वामी का अनिकेत माने नियत आवास रहित, माने एक जगह में वास नहीं करते हैं, अपने लिए कोई आवासीय स्थान है नहीं, नियत आवास रहित, जहां रखे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं अनिकेत माने गृहादिते ममत्व बुद्धि वर्जित। गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, दोनों ही ठीक है। एक है गृहस्थी के लिए, एक है त्यागी के लिए, आसक्ति नहीं। दोनों के लिए एक ही बात है। एक है गृहस्थी के लिए
एक है त्यागी के लिए। त्यागी के लिए नियत आवास रही तो अपने लिए आवासीय कोई स्थान नहीं, जहां रह जाए जहां रखे प्रभु। हाँ, और गृहस्थी के लिए न गिरियादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, ये मेरा नहीं, बस आसक्ति नहीं, ममत्व बुद्धि मेरा बुद्धि, ये है अनिकेत, अनिकेत, निकेतन नहीं, निकेतन रहित। स्थिर, स्थिर माने किसी भी अवस्था में मन भगवत चरण से हटता नहीं, उसको कहते हैं स्थिर। स्थिर माने उसको कहते हैं भक्तिमान स्वामी, वो मेरा प्रिय है। परख के लिए जिसका मन भगवत चरण से हटता नहीं, वो है स्थिर। स्थिर शब्द का ये माने एक स्थिर, एक प्रशांतता। प्रशांतता माने किसी भी अवस्था में कोई भी चित्त विक्षेप होता नहीं, मन शांत समाहित, कोई वस्तु समागम में उसका आनंद नहीं, कोई वस्तु नष्ट होने से उनका कोई दुख नहीं, कोई वस्तु नष्ट हो जाए उसमें दुख नहीं। माने मन में जो अंतःकरण है यहाँ कोई विक्षेप नहीं। क्यों? ये बाहरी विषय है, दुनिया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा अंतःकरण ही हमारा ठाकुर जी है, बस यहाँ कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए किसी भी अवस्था में। हुआ ठीक है, नहीं हुआ और ठीक है, प्रभु की इच्छा, तो हम उसमें क्यों मुड़ मारेंगे? तुम्हारी इच्छा नहीं तो बढ़िया, हमारी इच्छा नहीं। गया गया महाप्रभु श्रीवास रंगन में कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, छोटा सा पुत्र, सुबह मर गया। घर में तो रोना पीटना शुरू हो गया। ना शुरू तो सुबह से शुरू हो गया। सुबह मैंने सुबह सवेरे के बाद शाम तक माने प्राप्ति हो गया। आप मान लो दाह संस्कार करने में समय लग जाएगा, कीर्तन में बाधा आ जाएगी, इसीलिए कीर्तन होने का बाद ही दाह संस्कार जो भी करना करेंगे। और सबको बोल दिया, देखो घर में रोने का आवाज नहीं आना चाहिए। अगर महाप्रभु का मान लो कीर्तन में विघ्न आ गया तो मैं गले में रस्सी लगा करके गंगा में कूद करके प्राण विसर्जन कर दूंगा, ये मान लो। खबरदार, पुत्र मर गया बढ़िया है, महाप्रभु का कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जानेंगे नहीं जो हमारा घर में जो एक कुछ अमंगल हो गया है। देख कैसे अपना बेटा मर गया, उसके लिए कोई फर्क नहीं। तो घर में तो स्त्रियां सब मुंह में कपड़ा दे करके रो रही है, आवाज नहीं। महाप्रभु आए हैं संध्या के पीछे कीर्तन करने के लिए। श्रीवास पंडित जिसका पुत्र मर गया वो भी नाच रहे, कूद रहे, हंस रहे। महाप्रभु रुक रुक करके कहते हैं, भाई आज हमको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। क्या भाई बात क्या है? फिर कीर्तन कर रहे, फिर आज हमारा भाग खराब है, कुछ अपराध हो गया, कुछ कारण बस आज हमारा तो मन तो नहीं लग रहा, क्या जाने आज कीर्तन में कोई आनंद नहीं। अच्छा चलो फिर शुरू किया, फिर 2-4 मिनट दूर, रुको भाई, हमको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बोलो, हमको आज कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? फिर बोलते अच्छा एक सही बात बताओगे, श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल हुआ है क्या? भगवान है ना, जानते हैं जब। सही बताओ, मेरा मन तो कहता है यहाँ कुछ अमंगल हुआ है आज। तब श्रीवास पंडित नहीं बाबू, नहीं कुछ नहीं, आप कीर्तन कीजिए। तो और जो नहीं सही बताओ, झूठ नहीं बोलना, हमारे सामने झूठ नहीं बोलना, सही बताओ। तब श्रीवास पंडित तो कुछ बोल नहीं रहे, और जो उनके सगे संबंधी जो हैं उन लोग कह रहे हैं हाँ प्रभु थोड़ा अमंगल तो हो गया, श्रीवास पंडित का पुत्र वियोग हो गया, मर गया। तो महाप्रभु चकित हो गए, तो जिसका पुत्र भी वो हमारे नाच रहे, कूद रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो महाप्रभु चलो देखेंगे, गया
कपड़ा हटाया, महाप्रभु ने स्पर्श किया। क्यों भाई, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा पिता माता सबको छोड़ करके। तो मृतक पुत्र वो आवाज दे रहे हैं, प्रभु कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है? न जाने हमने कितना बार इनका पिता बन के आए, ये कितना बार हमारा पुत्र बना है। तो प्रभु ये संसार का खेल है, जितना दिन का संयोग था तब तक तो हम इसका घर, इनके घर में हमने खाया, आप संयोग समाप्त हो गया, हमारा ड्यूटी पूरा हो गया, प्रभु हमको जाना है बोल करके मृतक पुत्र चुप हो गया। আচ্ছা বাবা, আমরা তো সেই কন্যা পুত্রের উদ্দেশ্যেই আবার কোনো ধর্মীয় কাজ করি বা ইয়ে করি, তাহলে এইগুলো করাও তো সেই মায়ের বন্ধনে আটকে পড়ে থাকে। ধর্মীয় কার্য মানে মৃত পুত্র কন্যা তাদের আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা তো না, ওটা তো কোনো দোষ না। কোনো परमार्थिक একটা কীর্তন দিলাম, কোনো ভাগবত सप्ताह दिलाम, ये तो उसका आत्मा के लिए कोई अच्छा मंगल अनुसंधान अच्छा है। ये तो ये अच्छा है। इतना दिन हमारे घर में थे भाई, उनको तो करना ही चाहिए, कुछ उसका मंगल मूलक अनुष्ठान कुछ तो करना चाहिए, जैसे आत्मा का शांति हो ना। माया माने उसके लिए हाय हाय कहा गया मेरा बेटा क्या है, वो रोना पीटना सब काम छोड़ के, ये माया। तो इस तरह से संसार में इस तरह से उदासीन होकर के रहना है, इस तरह से कोई इच्छा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई तब तो कोई बात नहीं है। संसार में रहो, कहीं रहो, कैसे भी रहो, कोई दोष नहीं। जब अब तक जो भोगों में समय गया है उसकी तस्वीर तो अंदर नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भोग जो है ना, जैसे 1,00,000 बरस तक एक घर अंधकार था, तो ऐसा नहीं कि बत्ती जलने में समय लगता है। भाई 1 साल अंधकार था तो धीरे धीरे बत्ती जलेगा तो समय तो लगेगा ही, बोले ऐसा नहीं है, पलक में उजाला हो जाता है। तो ऐसा नहीं, भगवत कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से पलक में ही वो संस्कार समाप्त हो सकता है, पलक में। इधर का लगाव होना चाहिए तो ऑटोमेटिक वो रहेगा नहीं, कि वो तो आगंतुक है ना, वो तो आत्म संबंधी है नहीं, वो तो एक अज्ञानता है। तो अज्ञानता जो समझ में आ जाता है, जब साधक का समझ में आ जाता है जी अज्ञानता है, मिथ्या है, ये माया मोहकारिणी है और ये बंधन का कारण है, तो वो भयभीत हो जाता है उसमें से। हे प्रभु हमको बचा लो इसमें से। तो प्रभु उसको ददामी बुद्धि जोगं तंग जानते थे। फिर भगवान उसको बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि से वो समझ जाता है, फिर उसको फंसा नहीं सकता है, उसको फंसा नहीं पाता है। ऐसा विचार विवेक है, ऐसा जागृति होती है। हम जब जान गए हैं तब ऐसा नहीं कि वो पूर्व संस्कार खींचेंगे कब, जब वो ऐसे संगत में पड़ जाएगा, या सत्संग नहीं जीवन में, भजन नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा ही संसारी लोगों की तरफ झुकाव है, वहां सब उनका संगत है, उनके साथ रहना है, भजन भी कम है, सत्संग कम है, तो वो रंग तो लग जाएगा। फिर देखो उसको खिंचाव करेगा। जैसे मान लो दिन में तारा, आकाश में कितना तारा है ना दिखता है, रात में कितना तारा दिखता है, लेकिन दिन में कोई तारा नहीं। क्यों दिखता नहीं? क्यों नहीं दिखता है? नहीं, सूर्य किरण से, सूर्य उदित हो गया, उसके सूर्य की किरण से वो उसका जो ज्योति है ना ढक जाता है, दिख नहीं मत। जैसे मान लो एक भी तारा है नहीं आकाश में, और रात संध्या होते ही फिर जगह दिखने में आता है। ऐसा ही क्या होता है, हमारे अंदर अनादिकाल का संस्कार है, तारा जैसे चिपक रहा है, अनादिकाल संस्कार। लेकिन भक्ति रूप सूर्य उदित होने से ढक जाता है, फिर दिखने में आता नहीं है। फिर भक्ति अस्तमित हो गया कोई कारणवश, मान लो ऐसे सत्संग नहीं है, भजन नहीं, संकल्प नहीं, कुछ साधु अनुष्ठान नहीं, मान लो सत्संग नहीं,
हैं, फिर मान लो सांसारिक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, खाना पीना आदि सब, इसमें कोई संयम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में फिर जाके वो डूब जाता है। मान लो वो भक्ति सूर्य डूब जाता है, फिर अंधकार आ जाता है, अंधकार में फिर तारा दिखने लगो, संस्कार जाग जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब आ जाता है। ऐसा है, ऐसा मामला है ऐसा। तो ये ऐसा नहीं देगा, कैसे देगा? नहीं, बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ तो वो अंधकार वो संस्कार हट जाएगा। बत्ती क्या नहीं, भक्ति देव का आश्रय करो, सत्संग करो, सद अनुशीलन करो, एकांत वास करो, खाना पीना आहार शुद्धि, संग शुद्धि, विषय लोगों से दूर रहो, विषय वार्ता से दूर रहो, विषय व्यवहार से दूर रहो, विषय चाहन इच्छा से दूर रहो। इस धीरे 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 उधर का डिटैचमेंट, इधर अटैचमेंट, दोनों बराबर होना चाहिए। इधर भी छोड़ने का चेष्टा है, इधर लगने का चेष्टा। तो धीरे 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 फिर जाके साधक पहुंच जाता है। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं। हमने विषय में डूबे हुए हैं, थोड़ा सा सत्संग कर लिया तो थोड़ी जाएगा वो अंधकार, ना वो आसक्ति जन्म जन्म। किसका कौन मनुष्य का जीवन में संसार आसक्ति है ही नहीं, और नादिकाल से संसार भोग के आया है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं संसार में, माने ईश्वर कोटि का जीव छोड़ कर, माने भगवत अवतार कोटि का छोड़ करके ऐसा कोई मनुष्य जीव जोनी है नहीं जिनमें भोगोन्मुखी वृत्ति है नहीं, संस्कार है नहीं। ऐसा होता नहीं, सभी का ही है। ऐसा नहीं जो ये जाएगा कैसे, ये वो खींचेगा। युधिष्ठिर तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर ना, वो तो साधारण जीव कोटि का था नहीं ना। तो इसलिए युधिष्ठिर का बात तो अलग है, युधिष्ठिर का बात अलग है। साधारण जीव कोटि, एक है पार्षद कोटि, एक है ईश्वर कोटि, एक है जीव कोटि, 3 कोटि का है। जीव कोटि के लिए तो ये बंधन ये से साधन करके जाना पड़ेगा। और पार्षद कोटि जो है वो तो आए हैं वहां से, वो भी ईश्वर कोटि का ही जैसे, लेकिन पार्षद कोटि कभी कभी आते हैं। अब साधारण जीव तो पहचान नहीं पाएगा, एकमात्र कोई भगवत कृपा प्राप्त कोई साधक ही जान सकता है। ये तो सब कोई पहचान नहीं पाएगा ना। कभी कभी जो अवतार आते हैं वो अगर किसी को अपना पहचान कराते हैं तो ही जान सकते हैं, तो सबके लिए थोड़ी है ऐसा। भगवान है, भगवान को ही देखो ना तो मानने के लिए तैयार नहीं। जोदुवंशी तक भगवत में कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं जी दुर्भागा जोदुवंशी, भगवान के वंशज जोदुवंशी, बोले दुर्भागा। बोले क्यों? बोलते साक्षात भगवान आए हैं, लेकिन वो जोदुवंशी मानते नहीं थे जी ये भगवान है, जानते हैं श्रेष्ठ मनुष्य है, अच्छा बलशाली सुंदर हर गुण संपन्न श्रेष्ठ मनुष्य, भगवान नहीं। बोलो जोदुवंशी अपना वंशज, और भगवान को देखो दुश्मन को मारते मारते जीवन बीत गया, मारते मारते दुश्मन भगवान मानते ही नहीं थे जी भगवान है। यहाँ से गुजरात में जब गए ना भगवान, उसके साथ बहुत ये दिन से साथ में जाते थे, तो बीच में गुजरात में बहुत रुक गए थे। बोले उधर समुद्र में जाके क्या करेंगे हम, वहाँ तो ये ले जाएंगे कारिया ठाकुर। बीच में छोड़ दिया, उधर जाना ही नहीं है द्वारका में हमने, उधर जाके वो क्या करेगा, हम परेशान हो जाएंगे, यहीं रुक जाओ बस। बीच में रुक गया बहुत सारे। पता ही नहीं है कौन आदमी है, बोले कुछ कपट करेगा वहाँ, क्या करेगा पता नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा तो साधारण मनुष्य जो अवतार लेते हैं तो कौन पहचान पाएगा? एकमात्र भगवान जिसको पहचान दिलाते हैं वही जान पाता है कि ये भगवान है, ये सामर्थ्य महापुरुष है। ऐसा नहीं तो
प्राकृतिक बुद्धि करके ही साधारण मनुष्य वंचित रह जाता है। বাবা, জীব কোটি 500 কোটি আর 1 কোটি क्या ईश्वर कोटि, ईश्वर कोटि क्या भगवान अवतार, हमारा अवतार भी तो हमारा अनेक अवतार, अवतार के अंदर भी बहुत सारे अवतार है। हाँ? अंश अवतार, कला अवतार, हैं? आवेश अवतार, लीला अवतार, हैं? हैं? अंश अवतार, कला अवतार, हैं? लीला अवतार, आवेश अवतार, आवेश अवतार, ये 4 प्रकार अवतार है। साक्षात अवतार, साक्षात अवतार, ये 5 अवतार, 5 रकम भगवान ईश्वर। हैं? ওই অবতারই মানে সাক্ষাৎ। হ্যাঁ, শ্রী গোবিন্দ। जैसे महाप्रभु, महाप्रभु साक्षात अवतारी। राधा कृष्ण प्रणय ऐसा अवतार के अंदर भी बहुत सारे भेद है। यदुवंशी भी ये इनके भी कोई पुण्य कर्म होंगे कि जो भगवान के ही वंश में इन्होंने जन्म लिया है। ये प्रभु का ही लीला है, ना जाने। तो ये भी जीव कोटि थोड़ी है, ये भी भगवान लीला के लिए आए हैं। बाबा, अच्छा, उन्होंने जैसे भगवान के ऊपर विश्वास तो किया था कि हम जो है भगवान के, और उनको ये घमंड भी था कि हम भगवान के वंशज हैं। अरे घमंड था नहीं, इतना उद्दंडी हो गए थे कि भगवान तब चिंता करने लगे थे, ये वंशज हमारा, हम चले जाने का बाद ना ये वंश रहेगा ना, तो ये ना जाने क्या कर देंगे। इतना उद्दंडी हो गए, किसी को मानते नहीं थे। इतना बलशाली ताकत बल होने से क्या होता है, जो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, वो तो इतना उद्दंडी हो गए थे कि उनमें से बहुत सारे उल्टा पल्टा विचार व्यवहार भी उनमें आ गया था। नहीं तो देखो ना, एक साधु को किस तरह से अपमान करने के लिए गए, शाम्बो को स्त्री वेश बना करके ले गए। शाम्बो को, अरे कैसे साधु है ये, साधु देखेंगे, चलो ये साधु कैसे भजन करते हैं, भजन करते हैं तो देखना पता चलेगा। परीक्षा करने के लिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बोली भगवान का वंशज एक दृष्टांत तो कार्य तो लीला है, वो तो वो बात नहीं है। लेकिन लीला में ही हम जो देखते हैं, शाम्बो को स्त्री वेश बना करके पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके घूंघट लगा करके सास के ले गए। साधु संत बैठे हैं उसके बीच में, दंडवत किए, महाराज आप लोग तो भजन करते हैं, हमारी स्त्री पहली संतान संभव है, आप कृपा करके बताइए इसका लड़का होगा ना कन्या होगी। आप लोग तो ध्यान करके बहुत कुछ जानते हैं, आप लोग तो सब जानते हैं, पहला संतान है ना, कृपा करके थोड़ा बताइए, ये तो शर्मा रही है ना, तो आप कृपा करके बताइए इसके पेट में लड़का है ना लड़की है। परीक्षा करने गए साधु को, ये लोग भजन करते हैं कि नहीं देखेंगे। तो ध्यान करके देखा तो जी ये तो हमको मजाक करने आए। तो बोला बेटा हमने ध्यान करके देखा, हमने देखा तुम्हारे जो पत्नी है ना, इसका ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसका पेट में तो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला एक मुसल पैदा करेगा। जाओ मुसल पैदा करेगा, दुष्ट कहीं के, जाओ यहां से। भगवान का वंशज करके सब विपरीत बुद्धि ऐसे फटकार दिया, और कापड़ा उपड़ा जब खोला पेट में तो धाम करके एक लोहे का मुदगर निकल गया उसमें अंदर से। सही। तब क्या करेंगे, गया अब कृष्ण के पास जाने से तो
अच्छा करके कुटाई हो जाएगा। भगवान कृष्ण तो साधु संत को बहुत मानते, साधु ब्राह्मण को बहुत मानते थे, तो कृष्ण से बोलने से तो ये तो झमेला हो जाएगा, तो और पिटाई होगा, बड़ा जम के मारेंगे सबको, हैं? क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं। तो गए उग्रसेन के पास, जो वृद्ध है कोई सलाह देंगे। उग्रसेन के पास गए, जो ऐसा 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 भूल हो गया, अब तो बहुत झमेला में पड़ गया, श्राप तो लग गया जी, ये मुदगर तुम्हारा कुल को नाश करने वाला मुदगर है, तो ये मुदगर तो ऐसा निकला, आप क्या करूं आप बताइए। तो उग्रसेन बोला किसी को बोलना नहीं, कृष्ण को तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, तो क्या करूं। बोला जाओ इसको घींच घींच के रगड़ रगड़ के समुद्र में इसको बहा दो, घींच घींच रगड़ रगड़ के इसको मिला दो, ये श्राप लग गया सब। तो एक बड़ा सा पटाव लिया है, लोहे का एक पटाव, और उसमें बारी बारी से एक जन का बारी से दूसरा नंबर, दूसरा तीसरा नंबर, माने चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। एक जन ने नंबर दिया, भाई इसके 1 घंटा, उसके बाद तुम आना, इसके बाद तुम आना, 24 घंटा 24 जन को, ऐसा करके बारी बारी से घिस रहे। 1 घंटा होने से भी दूसरा घिसना शुरू कर दिया। ऐसा करते 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 एकदम छोटा सा रह गया, अब पकड़ में आता नहीं है। तो बोले इतना छोटा लोहा यार क्या करेगा, फेंक दिया तो मस्ती उसको निकल गया कप करके। सोचा है कुछ खाने का चीज है, उस मछली पर पकड़ लिया एक धीवर ने, जेलिया ने पकड़ लिया, बड़ा मछली है, ले गया बाजार में, बाजार काट करके बिकता है ना, टुकड़ा टुकड़ा पीस, 1 किलो आधा किलो पाव भर जो जितना लेगा, तो पेट को फाड़ दिया, तो उसमें से लोहा का टुकड़ा निकला, और उसमें वहां जारा नामक एक ब्याज, वो भी मछली खरीदने गया, जो पाव भर आधा किलो को सब भी ले लेंगे। तो वो देखा कि लोहा निकल गया, बोले भाई बड़ा सुंदर लोहा है, तुम क्या करोगे भाई, हमको दे दो, हम उसको तीर का फला बनाएंगे, जो है ना बहुत सुंदर लोहा है। बोले ले भाई ले जा तो उसने तीर का उसमें फला बनाया, फला बनाए, वही बाण से कृष्ण को मारा। कृष्ण बैठे थे यहाँ एक कदम के पेड़ के नीचे, पत्ता से ढका हुआ था, तो ऐसे चरण कमल ऐसे निकला हुआ था, तो कुछ भी हो, तो वो कृष्ण को तो देखा नहीं, देखा सुंदर एक ऐसे पक्षी जैसे, लाल सा एक पक्षी जैसे बैठा है, तो उसने वो पक्षी समझ करके तीर से मार, वही तीर। तो भगवान तक उसको अस्वीकार नहीं किया। और वो जो रेणु बहते 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 वहां प्रवास क्षेत्र में जा करके समुद्र किनारे में लोहा जैसे एक सा बांस जैसे एक पेड़ बन गया, उसके एरका नामक वृक्ष, माने लोहा जैसे सीधा, एकदम पूरा सीधा, और लोहा जैसे कड़क, लाखों वो रेणु, एक एक रेणु एक एक वृक्ष बन गया। बांस जैसे था ना, बांस ऐसे ही सीधा लोहा जैसे, एकदम लोहा जैसे बन गया। तो इधर तो कुरुबंधों का युद्ध हो गया। फिर क्या करेंगे, चलो भाई प्रभात क्षेत्र में जाकर थोड़ा जाग आदि करेंगे, थोड़ा मंगल अनुष्ठान करेंगे। तो यदुवंशी सब आए हैं प्रभात क्षेत्र में। प्रभात क्षेत्र में आकर के रात के समय बिजली तो थी ही नहीं, इधर स्त्री लोग बैठे हैं, कहीं नहीं बैठे हैं, और ये लोग सब क्या किया, रात को सब शराब, भाई रात कैसे बिताएंगे, चलो शराब तो ले ही गया, उद्दंडी तो था ही, खूब शराब ले गया, लेकर के शराब खूब जम के शराब पिया, फिर आपस में मदिरा का नशे में तू मैं कोई बात पर, छोटी सी बात पर ये उसको मार दिया थप्पड़, वो मार दिया मुक्का, जिसका फोन वो आगे वो मार में डांडा, वो मार दिया, ऐसा करके आप दंगा छिड़ गया, बड़ा लंबा चौड़ा लड़ाई, भयंकर लड़ाई शुरू हो गया। मामा काका दादा नाना कोई विचार नहीं, सामने आ रहे हैं और आपस में मर रहे हैं। ऐसा मारते मारते सब अस्त्र फस्त्र तो था ही नहीं, तो अस्त्र ले नहीं गए, तो क्या करेंगे, वो एरका नामक वृक्ष, उसको ऐसा सीधा उसको काट करके भाला जैसे बना लिया, बल्लम जैसे चोखा करके, साला आजा 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 देखता हूँ ऐसा होता है ना, आजा देखता हूँ आजा,
और वो से एक एक दूसरे को ऐसे मार मार के जो सब मरा नहीं। इतने में कृष्ण और बलराम दोनों अलग बैठे थे। दोनों का ही मन तो उदास है। उधर यदुवंशी समाप्त, कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया, पांच पांडव चले गए, खूब निराश होकर बैठे हैं। दो भाई बात कर रहे हैं अलग में। उधर देखते हैं बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, बड़ा होई दंगा फैल गया। बलराम गए, भैया तू बैठ, मैं देख के आता हूँ क्या कर रहा है। जाके देखते हैं वहां तो विशाल भयंकर दंगा, समुद्र किनारे में दंगा शुरू हो गया है। और जाके बलराम जाकर के, अरे भाई रुको रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रुको, हट जाओ बोल करके 2 डांडा बलराम का पीठ पे चढ़ा दिया। हाँ, धाम धाम 2-4, हट जाओ। उसमें मृत्यु तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया ना। बलराम का पीठ में ही 2 डांडा पड़ गया। बलराम देखते हैं इसको रोकेगा नहीं, आ गया। कृष्ण बोलते हैं भैया क्या हो गया? बोलते भैया देख हमारे पीठ में 2 डांडा पड़ गया। तो बोले कि इतना उद्दंडिता, हमारा भैया का शरीर में हाथ उठाया, ये वंश मैं नहीं रखूंगा। हमारा भैया के ऊपर हाथ उठाया, हम तो आप रखेंगे नहीं। तो भगवान तलवार लेकर खुद ही चल इधर से, ऐसा उद्दंडी को हम रखेंगे नहीं धरातल में। न स्त्री लोग सब मरे नहीं। स्त्री लोग तो फिर जब प्रभास क्षेत्र से जब न स्त्री लोग मरे, जब जो उद्धव आए तो उद्धव को बताया कि तुम आज 7 दिन के अंदर ना अर्जुन के साथ ना, सब नहीं, बोले 7 दिन के अंदर ये समुद्र में डूब जाएगा ये तुम्हारा द्वारकापुरी। और उनको बोला जे तुम इसको सबको ले जाना हस्तिनापुर, जो जाना चाहे। गोपी तालाब में, हाँ गोपी तालाब, वहाँ पे सब ये पटरानियां थी ना, सब उसमें बहुत सारी रानियां आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। सब नहीं, आत्मदाह कर लिया। पोखर है, तालाब है, वही गोपी तालाब ना, गोपी तालाब गोपी लोग वहाँ आत्मदाह किया ना। द्वारका से नजीक ही है, बाहर निकलते ही गोपी तालाब है। बाद में भगवान चला गया, बाद में चलने के बाद बोले सब हमारा परिवार चला गया, पति सब चला गया, भगवान भी चला गया, अब हम रहे तो क्या करेंगे। बाद में अर्जुन जब लेके आता था और वो काबा ने लूटा था ना अर्जुन को, हाँ उसी जगह पे गोपी तालाब अभी भी है। ऐसा कुछ है। मुसलमान लोग ले गया था। मुसलमान ना कुछ भील, माने कुछ भील जाती हो, माने आबिर माने ऐसे जंगली जाती है कोई। वो भी नहीं, वो तो भगवानी था। हाँ। वो भगवानी तो भील रूप में आया। वो तो वहाँ तो कृष्ण महिषी थोड़ी उनको स्पर्श कर सकता है कोई दूसरा शक्ति है। भगवान बोल रहे ना जे सब महिषी हरण सब मायामय जगत में, वो लीला को छुपाने के लिए एक मायामय, एक माया रचना कर दिया। जैसे कि लौकिक देखो कृष्ण महिषी को खींच खींच के लेके जा रहे हैं सब भील, सब ये सब जोर करके बाई फोर्स। बोलो अर्जुन गांडीव उठाने गया, गांडीव उठा नहीं पाया। अर्जुन को धक्का मार मार के उसको निकाल दिया, थप्पड़ मारते मारते। अर्जुन जब उस महिषी को सब खींच खींच के ले जा रहे हैं, तब अर्जुन गांडीव उठाया, जानते हो मैं कौन हूँ? गांडीवधारी अर्जुन, खबरदार। मारे तू कौन है? गांडीव उठा नहीं पाया, थप्पड़ मारते मारते अर्जुन को वही करे, चल हटा। और अरे हमारा ये गांडीव के टंकार से सारा पृथ्वी प्रकंपित हो जाता था, आज हम गांडीव उठा नहीं पाया। आश्चर्य बात है, उठा नहीं पाया। तब निराश हो गए, ये तो शक्ति तो हमारी नहीं, ये तो भगवान का ही शक्ति है। नहीं तो आज इस स्थिति में ये 2-4
नीच जाति ये हमको पराजित कर दिया, लाठी लेकर के, तो अस्त्र भी नहीं, लाठी लेकर के। वही धनुष वही बाण, ऐसा कुछ है। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण है। वही दोनों वही बात। उधर बलराम जी के गुफा है वहाँ, जहाँ कृष्ण भगवान को तीर मारा था ना, वहाँ से 1-2 किलोमीटर बगल में है। बलराम जी उधर से जमीन में उतर गए थे, बोले शेष का अवतार था ना, तो भीतर चले गए। ऐसा इतिहास बता दे। नहीं ऐसा कहते वो समुद्र में उधर जगह अनंतनाग के समुद्र में उधर चले गए। तो अभी तो उधर गुफा है, बता रहे हैं ये गुफा में से जमीन में उतर गए। द्वारका से दूर है, 250 किलोमीटर दूर है। वेरावल बोलते हैं ना, यहाँ प्राचीन पाटन वहाँ है। और जो भगवान लोग बैठे थे ना, वो पीपल का वृक्ष थे, उसके नीचे बैठे थे। पीपल के वृक्ष उस स्थान में हम दर्शन किया है। उधर सोमनाथ है ना, सोमनाथ महादेव का मंदिर, उसके बगल में ही है वो। सोमनाथ महादेव बगल में। कितना दूर है सोमनाथ से? सोमनाथ से तो 1-2 किलोमीटर है बस। उस स्थान पे भगवान ने तीर मारा था पार दिन। द्वारका थी सोमनाथ 150 किलोमीटर। सोमनाथ बस 100 সোমনাথ থেকে দ্বারকা অনেক দূর, हाँ দ্বারকা সোমনাথ থেকে অনেক দূর। গেছো? 200 হ্যাঁ, হ্যাঁ দ্বারকায় গেছি তো। 200 কিলোমিটার, 220। গেছি, দ্বারকাতেও গেছি। सोमनाथ सोमनाथ भेट द्वारका नहीं, द्वारका से बेट द्वारका अलग है ना, 30 किलोमीटर वहाँ से दूर है बेट द्वारका। वो तो समुद्र के बीच में है ना बेट द्वारका। সমুদ্রের মাঝখানে ওটা। এখনো 4-5 किलोमीटर समुद्र पार करके जाता है तो बेट आता है। बेट से द्वारका, वहाँ रहते थे कृष्ण भगवान। পুরনো বাড়ি টাড়ি আছে। वो द्वारका जो है वहाँ उसकी राजधानी है, तो रहते थे बेट में। तो समुद्र के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ पानी है। যে তারপরে उधर नाव में बैठ के जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। হ্যাঁ, नाव में जाना पड़ता है। हाँ। जी पांडवों को भी यही अभिमान था कि हमारे रक्षक कृष्ण हैं, और यदुवंशियों को भी यही घमंड था कि हमारे जो रक्षक कृष्ण हैं। तो इनके अभिमान में क्या फर्क है? दोनों पांडव तो जानते थे ये भगवान है, लेकिन वो लोग जानते नहीं थे कि ये भगवान है। চারপাশে জল। हाँ वो लोग जानते हैं जो ये एक ঠিক আছে জলের सामर्थ्य, एक शक्ति समन्वित, एक दिखने में सब गुण से भूषित ऐसे महान एक व्यक्ति है, मनुष्य। अभी भी कई लोग ऐसे हैं भगवान नहीं मानते हैं कृष्ण। वो तो कोई एक महान ऐसा आदमी था, जैसे गांधी जी हो गए, ऐसे कोई बुद्धिमान। जोगीराज तो इतिहास भी लिखा है किसी ने, बहुत इतिहास लिखा है उधर। कैसे कैसे दुष्ट बोला इतना देख करके जान करके भी वो कोई भागवत को मानता ही नहीं है, गीता कुछ। वो बुद्धिमान था सबसे। कोई बात वैसे तो दुष्ट भी है। नहीं। हाँ, इतिहास भी लिख दिया है उसके बारे में, पढ़ने वाला पढ़ता भी है अभी। तर्क वितर्क बहुत करते हैं ना, ऐसे भगवान थोड़ा होते हैं, ऐसा किया है, ऐसे भगवान थोड़ा हो सकते हैं। भगवान कौन है? ब्रह्मकुमारी में जाओ ने, ब्रह्मकुमारी છે ને જે સંપ્રદાય माउंट आबू में उसका हिट हाँ, क्वार्टर माउंट आबू में। ये से वो गया है तो ब्रह्मा कुमारी। घुसने भी ना दिया तो। ऐसे तो बहुत। घुसने भी ना दिया। अब ये जो संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आदमी समर्पित हो जाते हैं, और संप्रदाय में बिल्कुल झूठा ही चलता है, कुछ नहीं है। तो इसका क्या गति होता होगा? कौन संप्रदाय में ऐसे नए नए संप्रदाय खड़े हुए हैं, ये लाखों आदमी है इसमें। उपमत तो कोई मत नहीं है, ये तो मनमुखी को अच्छा चालाक बुद्धिमान हाँ, ऐसे को ऐसे। मनुष्य होते हैं, वो अपना प्रचार में ऐसे लग जाते वो हैं। तो जो बेचारा है इसमें किसी कोई मंगल नहीं है। समर्पित हो जाता है उसमें बेचारा। कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा। जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा सा सद्भावना आ गया, थोड़ा सा मन में
तो ठीक है, एक अच्छा इंसान ठीक है बनने के लिए, कोई बात नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगा उसमें। उपमत अपमत ऐसे अभी बहुत संप्रदाय खड़े हो गए हैं जिसमें तो- लाखों आदमी जुड़े हैं ये तो कली युग में ऐसे ही होगा ना। और इतने पैसे इकट्ठा करते हैं जहाँ तहाँ इसका फिर उपमत अपमत ये सब मतवाद हैं, सब शिक्षाचारी व्यभिचारी सब। और उस सब उसको भगवान ही मानते हैं, अवतार ही बोलते हैं। सामान्य आदमी नहीं मानते। तब 2 लाख आदमी जुड़ते हैं, फिर देखा देखी है, देखो इसमें वकील जुड़ा है, डॉक्टर जुड़े हैं, बुद्धिमान जुड़े हैं। तो ऐसे साधु भी बन जाते हैं उसके साथ, हैं वकीला छोड़ के साधु बन जाते हैं। ऐसे ही है, दिखावा कुछ हो जाता है। बोलो ऐसे ही होगा ना।